हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये मेरी तीसरी वीडियो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। पहले भी मैंने बनाई हुई है ऑन फाइनल अकाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, और अब ये तीसरी वीडियो जो आ रही है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो let's start with admission of partner without wasting your time and my time. Let's start. Okay students, तो जैसे कि आपने देखा है कि पहले भी और मैं अभी भी वही चीज को वापस से बरकरार रखते हुए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में नंबर 1, select appropriate alternative from those given below and rewrite। मैं हर बार इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं बिकॉज क्योंकि आपके दिमाग में ये छप जाए कि रीराइट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। फर्स्ट जो अपना है, अनुज एहसान आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये है 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ये इनका कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओके, दे डिसाइडेड टू एडमिट आरओ ओके फॉर 1/5 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, क्या रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो चलो लेट्स फाइंड आउट। तो टेक्निकली आइडियल वे कौन सा है कि भाई पहले क्या ढूंढो? बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, बराबर है। नाउ यहां पे 1 माइनस इनकमिंग, 1 माइनस 1/5, तो आंसर क्या मिलेगा? 4/5, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा सा ओल्ड रेशियो आपको ध्यान में रहेगा, ओल्ड रेशियो 3:2 है, ठीक है। नाउ अब यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? हाँ, बैलेंस रेशियो या कंबाइंड रेशियो, जो भी तुम लोग बोलते हो, बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्टनर है मैं उसका नाम ए ले लेता हूं। सो बैलेंस रेशियो मिला अपने को 4/5 इनटू ओल्ड रेशियो क्या मिला अपने को? 3/5। तो आंसर क्या हो गया? 12/25, ठीक है। अब बी का मैं बात करता हूं, 4/5 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 8/25। तो देखो, जब तक अगर अपने को ये दो ऑप्शन अवेलेबल है तो देखते हैं क्या ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये देखो दो ऑप्शन है, लेकिन इसमें 12:2 ये भी है, 12:8 ये भी है और 12:8 ये भी है, यानी ये दो तो ऑप्शन हट गए, ठीक है। अब अपने को ढूंढना है कि तीसरा क्या है। अच्छा, अब तीसरे के लिए अपने को तीसरे पार्टनर का भी देखना पड़ेगा। तो तीसरे पार्टनर का क्या है? तो अगर हम देखते हैं सी क्या बोलता है कि 1/5 है। तो सी क्या बोलता है मालूम है क्या? कि ए के नीचे 25 है, बी के नीचे 25 है, तो मुझे भी कितना चाहिए? 25। तो सेम लेवल के नीच बनेंगे, तो इंटू 5 तो आ गया 5/25। सो योर न्यू पीएसआर इक्वल्स टू क्या होगा? 12:8:5। हाँ, क्या आ जाएगा? 12:8:5। नाउ तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, बराबर है। ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर दो के जुड़ने के बाद अगर अपने को तीसरे का भी, अगर दो ऐसे सेम ऑप्शन, अगर मान लो ये सी ऑप्शन नहीं रहता ना, तो मैं आगे तीसरे का कैलकुलेट नहीं करता। क्यों नहीं कैलकुलेट करता? क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है, क्योंकि 12:8 इसमें ही है। ओके, नाउ द वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट क्या करता है? डेफिसिट कैपिटल। नाउ हाउ इट्स पॉसिबल? अब देखो, सपोज करो कि एक्सिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखना था 50,000, लेकिन उसका एक्चुअल कैपिटल है 40,000। तो अब क्या बोला है? एक्सिस ऑफ मतलब उसको रखना था 40,000, रख रहा है, अरे सॉरी, रखना था 50,000 और रखा है उसने एक्चुअल कैपिटल 40,000 का, तो उसका 10,000 कम पड़ रहा है ना, बराबर है। विटामिन एम की कमी है, बराबर है। तो विटामिन एम कौन सा हो गया? 10,000। कैश की कमी है, विटामिन एम मनी।
नाउ थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड में डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट ब्रॉट इनटू बिजनेस। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, अगर अनरिकॉर्डेड असेट रिकॉर्ड करते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट रिकॉर्ड करते तो अपना असेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, अपने असेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर असेट बढ़ेगा तो तेरा प्रॉफिट होएगा, तो प्रॉफिट होएगा तो तू रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालेगा कि क्रेडिट में डालेगा, ये देख इधर बताता हूं, तू रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालेगा कि क्रेडिट में डालेगा। डेबिट में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या आता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो असेट अगर बढ़ रहा है तो तेरा इनकम है, बराबर है, तो तू कहां पे कौन से अकाउंट में डालेगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालेगा, बराबर है। अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों बैलेंस शीट में, सी बैलेंस शीट में हम लोग डालते, हम लोग बैलेंस शीट में भी डालते, लेकिन ये क्वेश्चन को समझ, क्या बोला है, क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड बैलेंस शीट में नहीं होता है, बैलेंस शीट इज योर स्टेटमेंट। अच्छा, इन लोग मस्त जबरदस्ती का ट्रेडिंग अकाउंट, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रेडिंग अकाउंट कहां आता है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो ये जाता ही नहीं है, तो बचा कौन सा, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब सबसे पहले तो गुडविल इज विथड्रॉन, तो पहले तो इसका पासवर्ड क्या है, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश का पासवर्ड है CGGOOC। ये जो ओसी होता है ना, ओसी मतलब विड्रॉन, ओसी मतलब क्या होता है, विड्रॉन। अच्छा, CGGOOC अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा आपको। विड्रॉन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, विच अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो बी, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, इफ असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कुछ भी लेके गया ना, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ही होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज डेबिट, और जब भी पार्टनर कुछ लेके आएगा ना तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होएगा, लेके आया तो क्रेडिट, लेके गया तो डेबिट। क्यों, क्योंकि लेके आया तब पार्टनर इज अ गिवर, और लेके जा रहा है तब पार्टनर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, credit the giver, debit the receiver, credit the giver, okay। So if asset is taken over by partner dash account is debited, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, राइट अ वर्ड, फ्रेज, टर्म विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो method under which calculation of goodwill is done on the basis of extra profit earned above the normal profit। देखो दो टाइप के प्रॉफिट, ऐसे तीन टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट यानी कौन सा मालूम है क्या, जो पास्ट में तुमने पास्ट के 3 साल 5 साल 10 साल जो कमाए हैं उसका एवरेज निकालना, ठीक है। क्या, एक होता है जो हमने पास्ट में जो कमाया है वो, उसका एवरेज निकाला। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट यानी क्या मालूम है क्या, कि अगर तू बिजनेस चालू कर रहा है तो तेरे को इतना तो कमाना ही चाहिए, ठीक है, इतना तो कमाना ही चाहिए। लेकिन अगर तेरे तूने कमाना चाहिए वो था 10,000, लेकिन तूने कमाए 15,000, बराबर है, एवरेज प्रीवियस लेगा तो तूने कमाए कितने, 15,000, तो बता मुझे इसमें क्या हो गया, 5,000 तेरा एक्सेस हो गया, 5,000 तेरा एक्सेस हो गया, और वो एक्सेस को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देख अभी तूने 10th का एग्जाम दिया रहेगा, ठीक है। अब 10th के एग्जाम में तूने पेपर दिया, तू क्या सोचा कि मुझे एटलीस्ट 75% तो मिलना ही चाहिए, मैंने ऐसा पेपर लिखा है कि मुझे 75% तो मिलना ही चाहिए। मेरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरे को 75% आ जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो तुझे आ गया 85%। तुझे कितना आ गया, 85%। सोचा कितना था कि इतना तो मिलना ही चाहिए, 75%। मिल कितना गया, 85%। तो 10% का जो गैप है ना, 10% का गैप, वो क्या हो गया, सुपर परसेंटेज। तो वैसे यहां पे एक्सपेक्ट किया था 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट सोचा था 10,000 होना चाहिए, हुआ 15,000, तो 5,000 का जो गैप आया उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। समझ में आया ना।
तो सुपर प्रॉफिट है इसका आंसर। सेकंड, एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या सिंपल है रे, देखो चाहे कोई भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए, उसकी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन वंस अगेन देयर इज अ कैच। अब तुमको क्या करना है, तुमको यहां पे लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वंस अगेन एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा लिखना है, यहां पे भी और यहां पे भी। मैंने शॉर्टकट मारा है, तुम लोग शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां जहां पे दो ऑप्शन लगते हैं वहां वहां पे दोनों ऑप्शन दे देने का, ठीक है। हिचकिचाने का नहीं कि एक ऑप्शन में हो गया। क्या होता है, कई बार सोल्यूशन में एक ही ऑप्शन आया और वो ऑप्शन तुमने नहीं लिखा रहेगा तो तुम्हारा कैश मार्क्स चला जाएगा। सो इट्स बेटर ऑलवेज राइट बोथ द आंसर। नाउ अच्छा, थर्ड वाला आता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मुझे लिखना पड़ता है कि क्योंकि आंसर यही है, विच इज गुडविल, ठीक है, गुडविल अकाउंट। ओके, उसके बाद द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। अब मेरे को बात बताओ, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने फाइनल अकाउंट की वीडियो में भी बताया, जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि एवरी डे एवरी ईयर जब पार्टनर अपना कुछ प्रॉफिट जमा करता है, छोटा बैंक करता है ना, पिगी बैंक, छोटा डुक्कर, अरे बचपन में जमा किया है कि नहीं तूने किया है, जमा किया है ना। अभी मुझे एक बात बता, बचपन में क्या होता था कि बचपन में जब तू छोटा था तब क्या होता था, तू अपने पिगी बैंक में पैसा जमा करता था, ठीक है। अब अगर तेरा भाई या तेरी बहन आके बोले ये पिगी बैंक अभी तूने आधा भर दिया, तूने पिगी बैंक को आधा भर दिया, अब तेरा भाई या तेरी बहन आके बोलते हैं चल अभी से हम दोनों भी इसमें पैसा डालेंगे और बाद में दोनों बांट लेंगे, क्या लगता है, व्हाट यू विल डू? विल यू एक्सेप्ट दैट ऑफर? फॉरगेट इट। तुम बोलोगे भाई तू तेल लेने जा, तेरे को अगर मेरे साथ जमा करना है ना भाई या बहन, तेरे को मेरे साथ जमा करना है ना, पहले मेरे को ये मेरा डब्बा खाली करने दे। ये खाली किया क्योंकि ये पूरी मेरी मेहनत है, तो ये मेरी मेहनत हटा देता हूं, उसके बाद अभी से जो पिगी बैंक में जमा होगा वो दोनों करेंगे और उसके हिस्सेदार भी दोनों रहेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जनरल रिजर्व का पिगी बैंक जो है ये जमा किसने किया था? ए और बी ने, ओल्ड पार्टनर। अब सी आके बोलेगा चलो अभी अपन तीगा भाऊ भाऊ, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा ना। वो क्या बोलेगा, बोलेगा अभी पहले ये जो पिगी बैंक है ना ये किसने जमा किया है? ए और बी ने। तो ए और बी क्या करेंगे मालूम है क्या? उसके आने के पहले जनरल रिजर्व क्या सफाई, बराबर है, वो साफ कर देंगे और अभी से जो तीनों आएंगे तीनों फिर से मिलके क्या करेंगे, उसका जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो ये जो जनरल रिजर्व था वो किसने जमा किया था? ओल्ड पार्टनर ने। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो लेके भी जाएंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो आंसर क्या निकलेगा इसका? whenever there is a old partner then there is a old ratio, okay, not in case of goodwill. Okay, now fifth, name the method of the treatment of goodwill while new partner will bring his share of goodwill in cash. इसको प्रीमियम मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं? प्रीमियम मेथड। एक्चुअली में गुडविल को प्रीमियम ही बोलते हैं, बराबर है। क्यों बोलते हैं मालूम है क्या? एक्चुअली ये तुम लोग को थोड़ा अपर लेवल पे चला जाएगा कि प्रीमियम यानी क्या होता है कि जो अपने एक्चुअल कैपिटल के ऊपर जो पैसा मिलता है ना उसको प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया? कैपिटल के ऊपर जो अतिरिक्त पैसा मिलता है, अतिरिक्त पैसा मिला, उसको क्या बोलेंगे? गुडविल या प्रीमियम, ठीक है। देन द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक सेक्रीफाइस, बलिदान। तो सेक्रीफाइस रेशियो, कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो, पूरा लिखना। ओके, नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट के। इतना तो अगर मैंने पैसा लगाया है तो इतना पैसा तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देन अकाउंट
विच इज डेबिटेड व्हेन पार्टनर टेक ओवर द असेट। कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? अब भी मैंने बताया था प्रीवियस फिलअप्स में, क्या बताया था कि अगर पार्टनर पैसा लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, असेट लेके जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन यहां पे देखो इन लोगों ने क्या मस्त गेम खेला है, एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन पार्टनर टेक ओवर द असेट। अब यहां पे ना दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर के, कभी कभी पार्टनर करंट अकाउंट भी होता है, कभी कभी पार्टनर कैपिटल भी होता है। तो अपने को क्या करने का, अपने को भी है ना 1.5 शाना बन जाने का। क्या लिख देने का, इधर लिख देने का पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। समझ में आया क्या? दोनों आंसर लिख देने का, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये आंसर लिख देने का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपियरिंग इन लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। अभी अक्यूमुलेटेड लायबिलिटी में कई बार होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया रहेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहता है मालूम है क्या? जो पार्टनर ने अपने पास्ट में जमा किया है प्रॉफिट को, बराबर है, तो जमा किया मतलब उन दोनों ने आपस में बांटा नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वंस अगेन दोनों आंसर मेंशन कर देने का, ठीक है। जमा किया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वही बनेगा क्या? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बनेगा? सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, सो आई होप तुम लोगों को क्लियर है ये नेक्स्ट सारे के सारे वन वर्ड वाले। ओके, नाउ सी स्टेट द ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। मजेदार है, मस्त है एकदम, देखते हैं। नाउ न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। यस, ट्रू, वो कुछ भी ला सकता है, कैपिटल लाना चाहिए, कैश भी ला सकता है, इक्विपमेंट भी ला सकता है, मशीनरी भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। एज अ कैपिटल वो कुछ भी ला सकता है, मतलब इन काइंड में। हाँ, कुछ भी मतलब इन काइंड में। ओके, तो इट इज ट्रू। देन when the goodwill is paid privately to the partner, it is not recorded in the books। देखो, अभी अगर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को फर्म आउट ऑफ फर्म के बाहरी चुपके से बाहरी मांडवली कर ले, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे क्या? अंडर द टेबल अगर कुछ पैसा अवन जावन हो जाए तो क्या होएगा? उसका रिकॉर्ड आएगा क्या? अपने पास आएगा ही नहीं। फर्म में पैसा आया नहीं, फर्म में पैसा गया नहीं, तो क्यों एंट्री डाले? तो यस, ऑब्वियसली नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये भी आंसर क्या है अपना? ट्रू। नाउ गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हो, वेरी गुड, जबरदस्त। अरे एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है तो तेरी रोटी कम होगी भाई, और मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, है ना? तो तेरे घर में रोटी कम हो गई तो तू सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा? ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करेगा। तो यहां पे गेन रेशियो नहीं है, तो जब नया पार्टनर आता है तब सेक्रीफाइस होता है। तो आंसर रहेगा सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। देन revaluation of profit is distributed among all partner including new partner। वाह बेटा, पाल पोस के सारे असेट्स और लायबिलिटी को जमा किया किसने? ओल्ड पार्टनर ने। बिल्डिंग इतनी सी थी, इतने से इसको इतना बड़ा किया, बराबर। तो क्या ये क्या हो गया? ओल्ड पार्टनर ने किया ना। तो सिर्फ कौन कंज्यूम करेगा इसको? ओल्ड पार्टनर। तो ये भी क्या है? फॉल्स। वहां पे लिखने का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग नॉट ऑल पार्टनर बट with old partner in their old ratio। Then change in relationship between the partner is called as reconstitution of partnership। yes, true। अरे भाई, कोई भी पार्टनरशिप में चेंजेस आएंगे, बराबर है। रेशियो में चेंज आया तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया ना। पहले तू मेरा फ्रेंड था, नहीं, पहले तू मेरा स्पेशल फ्रेंड था, अब तू मेरा फ्रेंड है, बराबर है। तो चेंज हुए ना रिलेशनशिप, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है उसको। ओके, देन न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, बराबर है। कभी कभी वो गुडविल का पैसा लाता नहीं है, बोलता है बाद में दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है। व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, क्या होगा? गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। तो देखो, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ का कोडवर्ड है GOAG। GO होता है रेस के लिए, AG होता है राइट ऑफ के लिए।
तो बताओ मुझे, राइट ऑफ जहां हो रहा है, एजी मतलब ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो एजी जहां पे हो रहा है वहां पे गुडविल डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों ये आंसर क्या है? फॉल्स। लिखने का क्या? व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ, गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। भाई ये कुछ गड़बड़ है रे बाबा, अल्टी पल्टी है क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, तो फॉल्स हो जाएगा। देन usually when a new partner is admitted in the firm there will be an increase in the capital of the firm। सीधी बात है, उसको ला क्यों रहे? पैसा लाया क्या? पैसा बराबर है कि नहीं? तो पैसा लाता है तभी तो हम लोग को अपना कैपिटल क्या करने का है? बढ़ाने का है। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा लाया कि नहीं? तो पैसा लाएगा तभी तो अपना कैपिटल बढ़ेगा, तभी तो उसको ले रहे हैं, नहीं तो उसको लेंगे क्यों? देन फिर आता है कैश बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन। यस, देखो गुडविल ब्रॉट इन कैश तो उसकी एंट्री होती है सीजीजीओ, और विड्रॉन की होती है एंट्री ओसी। ये एंट्री कौन सी है? विड्रॉन की, बराबर है, विड्रॉन की। अगर सीजीजीओ ओसी अगर समझ में नहीं आ रहा प्लीज मेरे को बताना, तो मैं अलग से इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। सो ओसी मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंड यस इसलिए ये भी आंसर ट्रू है। Hope you all are clear with all the objective. Now find the odd one. तो सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी एंड कैपिटल। तो देखो जनरल रिजर्व लायबिलिटी में आता है, क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है, मशीनरी असेट में आता है, कैपिटल लायबिलिटी में आता है। बोलो ऑड वन कौन निकला? अब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुमको खुद को पता है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल पेबल, आरडीडी रिटर्न ऑफ। ओ माय गॉड्स, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन फर्नीचर ये है हमारा लॉस, ओके, पेटेंट रिटर्न ऑफ ये भी हमारा लॉस, इंक्रीज इन बिल पेबल ये भी हमारा लॉस, बराबर, और आरडीडी रिटर्न ऑफ। तो आरडीडी रिटर्न ऑफ मतलब हमारा आरडीडी अब नहीं रहा, तो ये हमारा प्रॉफिट है। क्या है? क्या है? बोलो, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, इसलिए ये ऑड वन है। सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहां से बीच में टांग बढ़ा रहा है भाई? तू कहां आ गया? तो ये है ऑड वन आउट। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए मैं बाद में करूंगा। सो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।